कसम मुनाकिदा में कफ़ारा लाजिम होता है, तो इसका कफ़ारा क्या है? कसम मुनाकिदा का कफ़ारा क्या है? तो इस बारे में शरीयत मुतहरा हमारी रहनुमाई ये करती है कि अगर किसी शख्स ने कसम मुनाकिदा खा लिया है तो उस पर अगर फिर उस कसम को तोड़ता है, तोड़ देता है, तो फिर तोड़ देने से उस पर कफ़ारा लाजिम होता है। जब कसम टूट गई तो कफ़ारा लाजिम आ गया। और कसम के कफ़ारे के बारे में खुद कुरान करीम में एक आयत करीमा नाजिल हुई है और हदीस रसूलुल्लाह में इसका बयान आया हुआ है। ये कसम का कफ़ारा ये है कि आपने जो कसम से रिलेटेड जो आपने उसकी किस्में बयान की हैं, 3 किस्में, तो क्या कोई ऐसी भी किस्म है कि जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है, या कोई ऐसी भी किस्म है जिसको तोड़ना ज़रूरी होता है, या कोई ऐसी भी किस्म है कि जिसका तोड़ना और न तोड़ना बराबर होता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। इस्लामी सवालात व जवाबात का हमारा ये सेशन है और कसम से रिलेटेड कुछ सवालात और जवाबात का ये दौरान चल रहा है। तो आज हमारा कसम से रिलेटेड जो सेशन है वो आखिरी सेशन है और हमारे साथ मौजूद हैं जामिया समदिया के मौक़र उस्ताद और मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा अहकाम अली चिश्ती साहब। आइए आपको हज़रत की बारगाह में बिला ताख़ीर ले चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मिजाज शरीफ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कसम के से रिलेटेड हमारे कुछ सवालात चल रहे थे, तो आज हमारा कसम से रिलेटेड सवालात का आखिरी सेशन है। हमारा कसम से रिलेटेड सवाल ये है पहला कि आपने पिछले सेशन में बताया था कि कसम मुनाकिदा में कफ़ारा लाजिम होता है, तो इसका कफ़ारा क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, अभी जो सवाल पेश हुआ कि कसम मुनाकिदा का कफ़ारा क्या है, तो इस बारे में शरीयत मुतहरा हमारी रहनुमाई ये करती है कि अगर किसी शख्स ने कसम मुनाकिदा खा लिया है तो उस पर अगर फिर उस कसम को तोड़ता है, तोड़ देता है, तो फिर तोड़ देने से उस पर कफ़ारा लाज़िम होता है। मसलन कसम खा लिया कि ज़ैद से कलाम नहीं करूँगा और फिर वो कलाम कर लिया, तो अब कसम टूट गई, वो हानिस हो गया, अब उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आएगा। जब तक कसम टूटेगी नहीं कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। जब कसम टूट गई तो कफ़ारा लाजिम आ गया। और कसम के कफ़ारे के बारे में खुद कुरान करीम में एक आयत करीमा नाजिल हुई है और हदीस रसूलुल्लाह में इसका बयान आया हुआ है कि कसम का कफ़ारा ये है, एक गुलाम आज़ाद करे, या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाए, या ये कि 3 रोज़ा रखे। ये 3-4 चीज़ें जो जिक्र की गई हैं, गुलाम आज़ाद करना, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या उनको कपड़ा पहनाना, या 3 रोज़े रखना, इन चारों चीज़ों में से जो बंदे को आसान लगे वो अदा कर सकता है। यानी कसम तोड़ दिया है तो चाहे वो गुलाम आज़ाद कर दे, चाहे वो 10 मिस्कीनों को खाना खिला दे, चाहे वो 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दे, चाहे वो 3 रोज़ा रख दे। इसमें ये और जो है तख़यीर के लिए है, चाहे यानी एक पर इख्तियार होते हुए वो दूसरा अदा कर सकता है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं कि जब एक की कुदरत नहीं रह जाएगी तब दूसरी सूरत पर अमल कर सकता है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है, बल्कि चारों सूरतों में से जिस पर चाहे वो अमल कर सकता है। तो आज का हमारा आखिरी सवाल ये है कि आपने जो कसम से रिलेटेड जो आपने उसकी किस्में बयान की हैं, 3 किस्में, तो क्या कोई ऐसी भी किस्म है कि जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है, या कोई ऐसी भी किस्म है जिसको तोड़ना ज़रूरी होता है, या कोई ऐसी भी किस्म है कि जिसका तोड़ना और न तोड़ना बराबर होता है? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका सवाल भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसका अवाम नास को और तकरीबन सभी मुसलमानों को इस मसले का जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बाज़ मरतबा इंसान कसम खा लेता है, ऐसी कसम खा लेता है जिसका तोड़ना वाजिब लाजिम होता है अदरुए शरअ, और बाज़ मरतबा ऐसी कसम खा लेता है जिसका सच करना, उसका पूरा करना ज़रूरी होता है, उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं होती है। और बाज़ कसम ऐसी होती है कि इसमें तोड़ना ना तोड़ना बराबर होता है। मसलन किसी ने कसम खा लिया कि खुदा की कसम मैं अपनी माँ से कलाम नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, खुदा की कसम मैं ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ूँगा,
خدا کی قسم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ. تو اگر اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے تو پھر اس پر لازم و واجب ہے کہ ایسی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اس لیے کہ یہ قسمیں جو ہیں یہ خود خلاف شرع قسمیں ہیں. ماں سے بات نہ کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے. نماز کا ترک کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھانا اور اس کی قسم کھانا یہ سخت گناہ ہے. اور زندگی میں تو ایک بار پڑھنا فرض ہے، لیکن ایسی قسم کھا لینا یہ بہت بڑی بدبختی و بدنصیبی ہے. لہذا ایسی قسم کو توڑ دینا بھی انسان پر واجب و لازم ہے. اس کے بعد وہ کفارہ ادا کرے. اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس قسم کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں تہجد ضرور پڑھوں گا، خدا کی قسم میں فلاں کتاب کا پورا مطالعہ ضرور کروں گا. تو اب ایسی قسم کو سچی کر کے دکھانا، سچی کر دینا یہ واجب و لازم ہے. اس کو توڑنے کی اجازت نہیں بلکہ قسم کو پوری کرنا چاہیے. آپ نے قسم کھا لی آج تہجد پڑھوں گا تو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے، واجب و لازم ہے. اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو ایک تو قسم توڑا آپ نے وہ حانث ہوں گے، اس کا کفارہ لازم آئے گا. اور یہ کہ نہیں کہ آپ نے ایک عبادت کا قسم کھا کر کے اس کا ترک کر دیا، اس کا بھی گناہ لازم آئے گا. اس کو سچا نہیں کیا، سچا کرنا واجب تھا، اس واجب کا ترک کیا تو اس کا بھی گناہ سر آئے گا. اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک مباح چیز ہے، مثلا یہاں پانی پی بھی سکتے ہیں اور پانی نہ بھی پی سکتے ہیں، وہاں پر قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں اس گلاس سے پانی نہیں پیوں گا. تو پی بھی سکتا تھا، نہ بھی پی سکتا تھا، کچھ ضروری نہیں تھا. لہذا اب یہاں پر اپنی مرضی پر ہے، چاہے تو قسم کو پوری کر دے، گلاس سے پانی نہ پیے، اور چاہے تو قسم کو توڑ دے، گلاس سے پانی پی لے. دونوں کی اجازت ہے. اگر توڑ دے گا تو پھر اس پر کفارہ لازم آئے گا، کفارہ ادا کرے گا. اور نہیں توڑے گا، قسم کو پوری کرے گا تو کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ حضرت. تو یہ تھے ہماری قسم سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم سوالات و جوابات جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام سیشن پسند آئے ہوں گے اور قسم کی یہ سیریز آپ کو خوب پسند آئے گی اور تمامی احباب کے درمیان آپ اس کو شیئر کریں گے. ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.